डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करने हैं यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो गया, कहता है पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कुछ मेरे पास वैल्यूज आ रही है, मैट्रिक्स आ रहे हैं 0 0 0 0। हमने इनकी शनाख्त करनी है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। B = 2 3 4, इसी तरह C कॉलम आ रहा है 4 0 6, D आ रहा है, D में आ रहा है 1 0 0 1 और E आ रहा है, फिर F आ रहा है। हमने पहले क्वेश्चन में इतने क्वेश्चनों में हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले उसने यूनिट मैट्रिक्स की बात की है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जहां पे एक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज जो 1 आ रही हो, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं ऐसी वाली, जो एक मेरे पास वैल्यूज आ रही है ये डायगोनल एंट्री जहां पे 1 1 आ रही है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर, पूरे वैल्यूज के अंदर हमारे पास जो D आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। D वाला क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसी तरह मेरे पास आगे आ रहा है रो मैट्रिक्स आ रहा है, रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स जहां पे कहते हैं जहां पे सिर्फ एक ही रो, मतलब वो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हो, हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे ऐसे हो 1 2 3, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मेरे पास अगर यहाँ पे ऐसा कॉलम आ रहा है तो वो एक ही रो होगी। तो इसमें देखा जाए तो मेरे पास B आ रहा है, तो B वाला क्या होगा, यहाँ पे रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह वो जो देखा जाए आगे मुझे कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप लिख लें कॉलम मैट्रिक्स लिख लें कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स होते हैं बेटा जो वर्टिकल में आ रही होती है वैल्यू, जो वर्टिकल वैल्यूज आ रही होती हैं इनको हम कहते हैं कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए मेरे पास जो आ रहा है C और F आ रहा है, ये दो आ रहे हैं, तो ये दोनों मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स होंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा C = 4 0 6 और F = 5 6 और 7। ये दोनों मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद उसमें रह गया हमारे पास एक नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की बात करेंगे। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अगर कोई आ जाता है वो 0 0 0 0, ठीक है, या आप 0 0 कर ले, या आप इस तरह 0 कर ले, या आपके पास 3 रो 3 कॉलम की शेप में आ जाता है। यहाँ पे तमाम की तमाम एंट्रीज देखें 0 आ रही हैं, तो ये हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए मेरे पास A और E दो ऐसे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिसमें क्या आ रही है, एंट्रीज 0 आ रही हैं। तो यहाँ पे आएगा A = 0 0 0 0। देन उसके बाद E वाला कॉलम लिख देते हैं, E = 0। तो वो जो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन कि जिसमें हमने आइडेंटिफाई करनी थी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा, नल मैट्रिक्स
कौन सा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी, हमने क्या करने हैं, अब इनके आइडेंटिटीज करने हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, नल मैट्रिक्स, तो सेम है। तो हम यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जहां पे एक मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जहां पे इनकी तादाद इक्वल होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। सपोज करते हैं मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए रो R1, यहां पे देखा जाए रो R2, ये C1 और ये कॉलम C2। अब नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है। तो इसका स्टेटस क्या होगा? 2 हुआ। जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मेरे पास यहां पे क्वेश्चन जो आ रहा है थर्ड वाला, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 6 3 -4 -2, तो यहां पे हम इसको मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, और क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये भी क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जहां पे एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये एक रो, ये 2 रो, ये हमारे पास 3 रो, और हमारे पास एक ही कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? वो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज 3 × 1, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर के लाएंगे। और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 1 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 × 2 3 × 2 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 2 3 0 1, ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए 1 2 3 4 5 और 6 आ रहे हैं, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर कहलाएगा। रेक्टेंगुलर के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 7 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, 7 भी आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर कहलाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 रो आ रही हैं, 1 कॉलम है। यहाँ पे देखा जाए 3 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पे भी 3 रो आती हैं, ठीक है, और 1 कॉलम आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए 3 रो आती हैं और 2 कॉलम आते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगल कहलाएगा। आगे आ रहा है रो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका सी वर्ड आ रहा है, तो उसमें आ रहा है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, तो रो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। रो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यूज लिखी होती हैं ना, वो हमारे पास रो कहलाती हैं, ठीक है। चाहे वो इस तरह कर ले, चाहे वो आप अगर रो की बात करेंगे तो उसमें एक ही आएगी, ओनली वन ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है 7 वाला, ओनली 7 6 वाला, ठीक है, ये आएगा हमारे पास 3 10 -1, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ओनली वन रो, एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर आगे आ रहा है डी वाला। डी वाले में आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि वर्टिकल, जो वर्टिकल हमारे पास वैल्यूज होंगी वो हमारे पास कॉलम होगा। तो वर्टिकल वैल्यूज कौन सी होती है, जो अपवर्ड होती है, नीचे की जानिब 1 2 3 नीचे की जानिब चल रही होती है, ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, तो वो कॉलम कहलाएगा जो हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड जाने चल रही है वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है 100, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जहां पे डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होती हैं। डायगोनल एंट्री कहां पे 1 होती हैं, डायगोनल एंट्री को कहते हैं ये वाली, और बाकी दोनों वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल वैल्यूज जो होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और ये डायगोनल वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 आ रहा है 1 0 0 1, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
ठीक है। कुछ इसी तरह नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन रह गया नल मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट था हमारे पास ए वाला और हमारे पास आ गया डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट में वो कहते हैं कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल की टोटल एंट्रीज जीरो होती हैं वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सपोज कर लेते हैं हम कि ये आ रहा है 0, यहाँ पे आ जाए 0, यहाँ पे आ जाए इस तरह करके 0, टोटल की टोटल एंट्रीज जो होंगी वो 0 होगी एक मैट्रिक्स के अंदर। जब एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल वैल्यू 0 होगी तो वो मेरे पास नल मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 9 वाला। 9 वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 0 0 0 0 0 और 0। तो ये हमारे पास क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स आपने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। आपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है आपने। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए आ रहा है, क्वेश्चन ए आ रहा है 1 0 -1। नेगेटिव वैल्यू में आपने ये करना है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है आपने उसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे माइनस ए आ गया और -1 इस साइड पे भी ले लेते हैं 1 0 -1। तो आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको करोगे ये माइनस, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी वाला कर देते हैं, इसका डी पार्ट करते हैं। ठीक है, डी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि -3 2 आएगा, -4 आएगा और 5 आएगा। अब यहाँ पे भी -1 से आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव होंगी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 5 के साथ भी क्या होगा, माइनस आ जाएगा। दो पार्ट बेटा मैंने कर दिया आप लोगों को और दो पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज। आपने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये ट्रांसपोज होता है कि फाइंड द ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपका, फाइंड ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स के अंदर जो रो आ रही होती है इसको आपने कॉलम में लिख देना होता है और जो कॉलम आ रही होती है उसको आपने रो में लिख देना था, यानी चेंज इनटू द रो एंड चेंज इनटू द कॉलम। सपोज हमारे पास आ रहा है ए वाला क्वेश्चन आ रहा है, पहला पार्ट यहाँ पे 0 -1 और 2 -1 -2 है। तो ये चीज आएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको 100 पे लिख देंगे। इसी तरह 0 1 और -2 आएगा। तो ट्रांसपोज के लिए ये छोटा सा टी लगाएंगे दोनों तरफ में। अब मेरे पास ये कॉलम है, ये बॉडी का कॉलम आ रहा है, तो मैं इस ट्रांसपोज को क्या करता हूँ, लेता हूँ जब, तो इसको मैं रो
हॉरिजॉन्टल में लिख दूंगा, ये हमारे पास क्या होगा ट्रांस, यानी कि चेंज इनटू द कॉलम इनटू द रो। अगर रो में आ रहा है तो हम कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम में आ रहा है तो हम इसको रो में चेंज कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है, मैं आगे पढ़ करता हूँ सी वाला। सी में आ रहा है 1 2 3 2 -1 आएगा और 0 आएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम हो गए यहाँ पे। C = 1 2 3 2 -1 और 0। तो हम क्या करते हैं, C के ऊपर छोटा सा T लगाते हैं जो ट्रांसपोज को शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखा जाए तो ये रो है तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है। मेरे पास एक ये रो आ रही है, मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा। मेरे पास एक और रो आ रही है तो मैं इसको कॉलम में लिख दूं, यानी कि चेंज इनटू द रो इनटू कॉलम इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन जो है बाकी सारे इजी हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग करोगे 2 पार्ट मैंने करते चले, एक पार्ट जो है वो हम और एक ट्राई कर लेते हैं, एक पार्ट और ट्राई कर लेते हैं। जो यहाँ पे आ रहा है F वाला पार्ट जो है वो ट्राई कर लेते हैं। F पार्ट में आ रहा है 1 3 2 और 4 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे पास रो कौन सी है, कॉलम कौन से हैं। तो आपने इनको अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो, ये मेरे पास रो आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको कॉलम शेप में लिख दूं, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये रो आ रही है, मैं इसको भी कॉलम शेप में लिख दूंगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। वेरीफाइड ऐड करेंगे हम, हमारे पास आ रहा है ए आ रहा है 1 2 0 1 और फिर देन वो कह रहा है बी आ रहा है हमारे पास, बी का मैट्रिक्स आ रहा है 1 1 2 और 0। जो हमने फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमने फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए वाला फाइंड करते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, बी का बी के साथ फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा ए 1 2 0 और 1। बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अंदर वाली साइड पे ट्रांसपोज आ रहा है आपने वो ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम एक ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, दोनों तरफ हम पहले ट्रांसपोज लेंगे कि इसका ट्रांसपोज क्या होता है। यहाँ पे ये रो आ रही है तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा, ये मेरे पास एक रो है तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ पे ऑल ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑल ट्रांसपोज भी ले लेते हैं इसका, फिर अगेन से दोनों तरफ 1 0 2 0, ठीक है। जब मैं इसका होल ट्रांसपोज लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रो है, ये इसको हम क्या करते हैं कॉलम में लिख देते हैं। ये भी रो है हमारे पास, इसको भी हम क्या करते हैं कॉलम में लिख देते हैं। तो डेट ऑफ जो चीज हमारे पास आ रही थी, अगेन दोबारा क्वेश्चन बन गया। जहां पे ये हमारा दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा तो ये क्या करेंगे हम, प्रूफ दैट हो जाएगा हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, प्रूफ दैट हो गया हमारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में बी का ट्रांसपोज आपने बी करना है,
तो यहाँ पे सपोज करते हैं बी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 1 2 और 0। बी का ट्रांसपोज लेंगे, पहले एक ट्रांसपोज लेते हैं हम, बी के ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो इस मैट्रिक्स के जो रो होंगे उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम होगा उनको रो में, यानी कि यहाँ पे रो आ रही है 1 1 मैं इसे कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास रो आ रही है मैंने इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज का क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 1 0 इसका होल ट्रांसपोज। जब मैं इसका होल ट्रांसपोज लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा और ये मेरे पास रो आ रही है, तो इसको मैं कॉलम में, फिर एक मेरे पास ये रो है तो इसको मैं कॉलम में। अगेन देखा जाए तो ये मेरे पास फिर से क्वेश्चन बन गया है। जब क्वेश्चन बन गया तो वो बी लेट दिया हुआ था उन्होंने, तो यहाँ पे आप प्रूव लेट कर देंगे बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूव करना था।